आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत वक्त ने जो रियाजी में जिनकी सप्ली आती थी उनको हिसाब किताब पे लगाया कि भाईजान ये बिजली के बिल को पढ़ो, जिसमें बिजली की कीमत आती है, किराया मीटर आता है, किराया सर्विस आती है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती है, एफसी सरचार्ज आता है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आती है। वहां पे अब अभी आप अपना सर खुजा रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगले खानों में आपको पढ़ने को मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी आप पे लग गई है। फिर आगे आपको पता चलता है कि आपने टेलीविजन फीस भी दी हुई है। फिर आपको पता चलता है कि आप पे जनरल सेल्स टैक्स भी आयद किया गया है। अभी आप इसी सोच विचार में होते हैं कि यार ये क्या है, तो आपको पता चलता है कि इनकम टैक्स भी इसी के अंदर है, फिर इसके अंदर फाजिल टैक्स भी है, फिर फर्दर टैक्स जिसे मजीद टैक्स कहा जाता है वो पता नहीं किस चीज का है, उसके बाद एक आर टैक्स भी उसके अंदर शामिल किया गया है। फिर उसके बाद जीएसटी ऑन एफपीए यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसकी जीएसटी भी आपने देनी है। फिर एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए वो भी आपने देना है। फिर फर्दर टैक्स ऑन एफपीए वो भी आपने देना है। फिर इनकम टैक्स ऑन एफपीए वो भी आपने देना है। फिर ईडी ऑन एफपीए वो भी आपने देना है। और आरएसएस टैक्स जो है ऑन एफपीए वो भी आपने देना है। आप सोच विचार में होता है यार कुछ खाने जो हैं वो खाली छूट गए। तो यूं लगता है कि इसके बाद नए खाने बनाए जाएंगे जिसमें कमर दर्द के इलाज का टैक्स भी होगा, ब्यूरोक्रेसी के आईफोन के पैसे भी होंगे, उनके लिए घर बनाने के पैसे भी होंगे, बारिश में सड़क पर घूमकर डीसी को कॉल करने के भी पैसे होंगे, गर्मियों में मरी में कयाम के पैसे भी होंगे, केसेस में लंदन की रिहाइश का खर्चा भी होगा, इत्तेहादियों को मनाने के लिए दिए जाने वाले इशाइये के पैसे भी इन्हीं बिल्स के अंदर शामिल होंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए आसानियां ये जरूर पैदा करेंगे। ये है पाकिस्तान का बिल जो आप तक पहुंचता है। कुछ खाने आपके खाली हैं, एमसीक्यूज आपको आए हुए थे, कुछ आपने फिल कर लिए, कुछ नहीं हुए। यूके का बिल अगर आप देखें ना तो उस पर क्या लिखा होता है, गुज़श्ता रीडिंग, मौजूदा रीडिंग, टोटल यूनिट्स, उनका रेट और मंथली स्टैंडिंग चार्जेस, और आपका बिल तैयार। लेकिन हमारा तो सीएसएस का इम्तिहान जो है वो आसान है और इस बिल को हल करना मुश्किल बना दिया गया। सोचते रहिए कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपने फिल किए थे, कौन से रह गए, और जो आपने गलत फिल किए थे उसके जवाब में आपको क्या भरना पड़ रहा है। मुल्क भर में जुलाई 2024 से बिजली के नए नर्ख लागू होने जा रहे हैं। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक बिजली के नए टैरिफ ज्यादातर लोगों के माहाना बिल पे थोड़ा सा असर डालेंगे, कहा जाता है थोड़ा सा, और बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब रुपए की सब्सिडी देने जा रही है, ये हमें बताया गया। उसी एलामी में हमें बताया गया कि 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब घरेलू सारिफीन के इजाफा जो है वो 2% से कम होगा, जबकि निस्बतन अमीर 42% सारिफीन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। और पावर डिवीजन ने मईशत को बेहतर करने पर बिजली के निर्खों में कमी की भी तवक्को की है और जनवरी 2025 तक तमाम सारिफीन के लिए बिजली जो है वो जून 2024 के मुकाबले औसतन 3% सस्ती होने की तवक्को है। और इसी एलामिये के मुताबिक बिजली शोबे के मुकर्रा 75% लागत के पेश नजर फिक्स्ड चार्जेस का इजरा जरूरी था और मुल्की सनत के फरोग के लिए सनती शोबे से 150 अरब का बोझ कम कर दिया गया। और नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह खबर थी जो आज हमें सुबह सुनने को मिली कि हो सकता है कि भाईजान ये पैसा जो है, ये बोझ जो है आपके ऊपर कम हो और आपके लिए आसानियां पैदा हो सके। हम इसी खुशफहमी में थे कि दोपहर का वक्त आन पहुंचा, सूरज सवानेजे पर आया, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। लोग सोच विचार में थे कि पिछले महीने की निस्बतन इस महीने जो उनको बिजली के बिल आए हैं वो डबल रेट के ऊपर आए हैं, क्या करें। हालांकि हमने एसी भी कम चलाया, पंखे को भी आहिस्ता स्पीड पे रखा और महीने के कपड़े इकट्ठे कर लिए, कपड़े धोए भी नहीं तो हमारा बनेगा क्या। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत इजाफा पकड़ रही थी तो उसी बीच में हमें यह मालूम पड़ा कि वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो असेंबली के अंदर बैठ के बात करने की नौबत तक नहीं पहुंची। डाकिया भेजा और डाकिये ने वो मंजूरी लाके इनके हाथ में थमा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए इजाफे का हुकूमत को नोटिफिकेशन भिजवाया था। हुकूमत ने मिन्नुअन कबूल कर लिया और नेपरा की जानिब से बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए और बिजली टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से हो चुका। 3 दिन लंग गए। जरा ये बताते हैं कि नेपरा ने बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़ाकर 35.50 रुपए फी यूनिट मंजूर किया था, जबकि वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। और नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत जो है वो बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अब आप IMF की शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को देखें जिसने 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना था और बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का सारिफीन पर तकरीबन 6
100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और हमारे तो वजीर तलात ने हमें आके बताया था कि कुछ अरब रुपए जो हैं वो आपको छूट दी जा रही है। वो तो बीच में खुद पड़े हैं हमारे वजीर आजम साहब, और उन्होंने छूट दिलवाई। और इधर नई मंजूरियां हो गई, नया बम हमारे सर के ऊपर फोड़ दिया गया। और नया जो बम फोड़ा गया, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, स्लैब्स मुख्तलिफ क्या होंगी। तो वफाकी हुकूमत ने बिजली के घरेलू सारिफीन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात जो है वो सामने जो लाई गई हैं, तो उस दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी काबीना जो है वो घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ जो है वो 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर चुकी है। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे से 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया है। और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ जो है वो 7.11 रुपए इजाफे से 23.59 रुपए, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट पर इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.12 रुपए इजाफे से 30.07 रुपए इजाफे तक हो गए। माहाना 201 से 300 यूनिट तक बिजली टैरिफ जो है वो 7 रुपए इजाफे से 34 रुपए, और माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7 रुपए इजाफे से फी यूनिट 39 रुपए, और माहाना 401 से 500 यूनिट तक 6 रुपए इजाफे से 41 रुपए फी यूनिट, और 501 से 600 यूनिट तक 6 रुपए इजाफे से 42 रुपए, और जबकि 601 से 700 यूनिट तक बिजली टैरिफ जो है वो 6 रुपए इजाफे से 43 रुपए फी यूनिट, और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट होगा। माहाना जो 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फी यूनिट 3.95, जो एक बल्ब चला के गुजारा कर लेते होंगे। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपए बरकरार रखने की तजवीज़ है। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ 3.95 रुपए इजाफे से 11.69 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़ है। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ जो है वो 4.10 रुपए इजाफे से 14.16 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। यानी सारे का सारा खून जो निचोड़ लेना है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिलों से निचोड़ लेना। और हम अवाम को ये बता रहे हैं हमने आपके लिए तेल सस्ता किया है, खुद ही महंगा किया, अपने अदवार में 30 रुपए फी लीटर भी महंगा किया, 2 महीने सस्ता किया, फिर महंगा कर दिया, और हमें नवीद सुना दी कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया। आपने हमारे लिए जो किया है, आम आवाम से पूछिए कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, उनके ऊपर क्या अजाब मुसल्लत हो चुका है, क्या कयामत टूट पड़ी है उनके ऊपर। आपको इसका इदराक ही नहीं है, और आप तस्वीर बाकायदा तौर पर तशहीर की सूरत में जारी करते हैं कि बैनुल अक़वामी सदूर के साथ बैठ के खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते हुए टिकटॉक की रील्स बनाते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं और उसे पोस्ट करते हैं, देखें अवाम के लिए क्या काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हद तक इज्जत जो है वो मजरू नहीं होने चाहिए, हद तक इज्जत नहीं होनी चाहिए, कोई भी माइक पकड़े और वो बैठ के बात करता रहे और उसे सब पे बात करने इख्तियार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग तो वैसे ही गूंगे हो चुके हैं और आप बहरे हो चुके हैं, वो आवाज उठा नहीं सकते, आप आवाज सुन नहीं सकते। मौजें लगी हुई हैं, लगाई रखिए, खुदा आपकी ये मौजें सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।